बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे आपका स्वागत करता हूं इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप एक्स्ट्रा तैयारी पे। ठीक है, मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था फिजिक्स की क्लासेस के बारे में। फिजिक्स में कुछ टॉपिक थे जैसे कि व्हाट इज द फिजिक्स, क्वांटिटी ऑफ अ फिजिक्स, फिजिकल फंडामेंटल, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मैं सभी आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कल की वीडियो जरूर देखी होगी। और ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस, सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोगों कल की वीडियो नहीं देखी उसको पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए एनालिसिस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट एंड मेजरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा था वो सिर्फ क्या था, सिर्फ थ्योरी बेस्ड था। अब थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल या उसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जो थे अब इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। तो क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, इसमें आने वाली पहली पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसी only those physical quantities are add and subtract who have a unit, who have a dimension. ठीक है, as like lt -1 किसका था, वेलोसिटी का। सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पर। सबके में क्या है, यूनिट्स है lt -2, फोर्स है lt -2, और ये आपस में जितने भी सेम होंगे वही आपस में सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे या ऐड कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक्सप्लेन देखा जाएगा कैसे। पहले ओनली दोस, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए। ईच एंड एवरी टॉपिक मैं कवर करूंगा फिजिक्स का। जो बच्चे आईआईटी और नीट की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन के फाउंडेशन कोर्स, उनके साथ क्लास 11 और 12 के भी कोर्स मैं कंप्लीट करते हुए चलूंगा। ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted which have dimension। क्या कहा गया, only those physical quantity can be add, only those physical quantity can be add which have dimension, which have dimension, which have dimension। ठीक है, जिसकी डायमेंशन है, यूनिट तो सभी लोगों की होती है। ठीक है, अभी यूनिट बोल दिया गया था, तो क्या यूनिट, स्ट्रेन की यूनिट क्या थी, लेंथ अपॉन लेंथ, खत्म हो गया। ठीक है, डायमेंशन लेस हो गई। तो वहां पे अगर हम लोग निकालना चाहे, किसी को भी ऐड करना चाहे तो नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि वो पहले से जीरो है। ठीक है, द नेक्स्ट एक और, द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ऑल दी टर्म्स, all the terms written on both sides of a correct equation should be same। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन हम लोग कहां लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन हम लोग कहां पे लगाते हैं। अगर हम लोग कह रहे हैं x इज इक्वल टू y, देन x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो y के बराबर है। क्या है, y के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू मींस x की जो भी वैल्यू होगी
y के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन किसका आ गया, इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू बराबर का, ठीक है। अगर इनका साइन लगाया तो अगर ये 2 होंगे, x 2 है तो y भी 2 होगा। अगर x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू आल्सो 2, ठीक है। तो f इज इक्वल टू ma, देन यूनिट इज व्हाट, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो F की भी यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, और जो m डॉट a है तो इसकी भी यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई कि नहीं हुई, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। आइए अब इसी के बेस पे थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन कहां-कहां इसका यूज हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। और कैसी लगी कल की वीडियो, ठीक है। सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए, और जिसको जिस टॉपिक पे भी फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स एंड मैथ से रिलेटेड जिस टॉपिक पे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B in equation V is equal to A plus B T, V is equal to A plus B T, ठीक है। क्या पता लगाना हम लोग को, डायमेंशन पता लगानी है किसकी किसकी, A और B की, कौन सी इक्वेशन में, V बराबर A plus BT, V बराबर A plus BT, ठीक है। कैसे होगा, पहले सबको द फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, V माइनस A माइनस B T इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनका इनके साथ चेक कर लिया जाएगा, इनका इनके साथ चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग सेम है तभी ना उसके बराबर हुए, सेम नहीं रहे होते कहां से बराबर होते हैं। मैं कह रहा हूं अगर शुभम रोहित के बराबर है तो रोहित भी तो जाहिर सी बात है कि शुभम के बराबर होगा। मैं कहा अगर रोहित शुभम के बराबर है तो शुभम भी रोहित के बराबर होगा। आइए, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। एक और क्वेश्चन है इसमें लिखते हैं, वेयर V इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड T इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। जहां V वेलोसिटी है और T टाइम है, देन डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी चलिए बताइएगा, L T minus 1, L T minus 1, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू L T minus 1, L T minus 1, L T minus 1। The second is what, B और T, इसमें भी हम लोग को अननोन कौन है, B पता लगाना था। अब क्या करेंगे बताइएगा, डायमेंशन ऑफ बोलो जी, डायमेंशन ऑफ B T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B रहेगा डायमेंशन ऑफ B का, और क्या हो गया T के लिए, क्या हो गया ये टाइम था T, और इधर डायमेंशन ऑफ V, देन L T minus 1, L T minus 1, L T minus 1, then
b इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर चला गया l t minus 1 upon t, then answer is what l t minus 2. then b, what is the dimension of the b, l t minus 2. and the next question हम लोग कल की प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, if anybody asks to you, क्या पूछ रहा है, कोई अगर आपसे पूछे क्या what is the dimension of the b in term of the t, अगर किसी ने पूछा कि b की डायमेंशन क्या होगी t के टर्म में, तो आप लोग क्या बताओगे, b की डायमेंशन t के टर्म में -2 क्या होगी, -2. आइए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, फाइंड ठीक है, फाइंड द dimension, find the dimension of x find the dimension of equation x minus a minus c by is equal to 0. Find the dimension of equation, find the dimension of equation x इतना क्या हो जाएगा, dimension of the equation x minus a minus c where x is equal to लेंथ, ठीक है, और m इज इक्वल टू मास, क्या क्या दे दिया है, देन फाइंड a and c, then find a and c, find the dimension of the equation x minus a minus c minus m, ठीक है, where x is equal to length, m is equal to mass, तो हम लोग को पता लगाना है व्हाट इज फाइंड a एंड c डायमेंशन, कैसे लगेगा पता, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, c by m इज इक्वल टू, एक एक करके हम लोग लेते हैं, c by m के बराबर a को रखना है, c by m के बराबर x को रखना है, किसी को भी, तो ये हम लोग को पता नहीं है, x पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ c by m, डायमेंशन ऑफ c by m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, डायमेंशन ऑफ c का c हो गया, m का m एंड x का l, c इज इक्वल टू m l, ठीक है, क्या हो जाएगा m l, और वी कैन राइट हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और m to the power 1 l to the power 1 and t to the power 0. इसकी डायमेंशन देखिए c की, इसकी डायमेंशन है c की, a के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ a is equal to dimension of a is equal to dimension of x, dimension of x, a क्या है पता नहीं, खोजना है हम लोग को, x क्या है लेंथ ही, तो लेंथ को l, then a is equal to हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m to the power 0 l to the power 0 नहीं l to the power 1 and t to the power 0, हो गया, then it's also यहाँ भी पता चल गया m क्या है, a क्या है हम लोग के पास, ठीक है, इसी तरीके से होगा, रिवाइज कर लीजिए, पहले क्या था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है, हेल्प ऑफ, find the dimension of a and b in equation v is equal to a plus bt,
v is equal to a plus bt. क्या है? where velocity is time, where velocity is equal to v, not a time, sorry, where v is equal to velocity and t is equal to time, then फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले हम सभी को एक साइड लाएंगे, देख लीजिए। पहले हम लोग सभी को क्या किए? एक साइड लाए, v minus a minus b t is equal to 0. then dimension of a पता लगाना है, then dimension is equal to b, जिसको पता रहेगा उसी के साथ हम लोग उसको सिंपल सा क्या कर देंगे? is equal to के फॉर्म में रखा, एक साइड इनको जिसका पता है, जिसको नहीं पता है उसका एक साइड पता लगाना शुरू। डायमेंशन ऑफ a मिल गई, वेलोसिटी क्या t minus 1 थी तो is equal to में थे तो a की हमको मिली। फिर सेम उसी तरीके से हमने bt में से b की भी निकाल ली। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? फाइंड by the help of the equation x minus a minus c by m is equal to 0, where x is equal to length, m is equal to mass, then find the a and c dimensions. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? डायमेंशन ऑफ c by m is equal to dimension of x, because we know the value of x, then c पता ही नहीं, हम लोग को पता लगाना है m क्या था? मास था, and x हम लोग की लेंथ थी, तो लेंथ के लिए हम लोग l को रिप्रेजेंट किए, मास भी उधर चला गया, क्या हो गया? c बराबर m l, और we can say m to the power 1 and l to the power 1 and t to the power 0. It is the dimension of the c, and the next term is what? Dimension of a is equal to dimension of x, where the dimension of a is unknown, so we can go to find the dimension of a by the helping of x. Then the dimension of x is l, the answer of a is equal to m to the power 0, n to the power 1 and t to the power 0. Okay, there is problem? any problem is there? नहीं? चलिए, बहुत अच्छा बच्चों, आइए कुछ और प्रॉब्लम हम इस पे सॉल्व करेंगे, जिससे क्या का ये टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाए। ओके, वेरी गुड। क्या हो गया? एक और इट्स विजिबल। v is equal to mu is equal to, sorry, ये एक क्वेश्चन हो चुके भी होता, mu is equal to a plus b बार लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, यही है। देन हम लोग को पता लगाना है किसका किसका? Find the dimension of a and b. Find the dimension of a and b. A and b where? जहां क्या? जहां mu is equal to क्या हो जाएगा? mu refractive index, mu is equal to refractive index, refractive index and refractive index और क्या है? लैम्डा। बताइएगा। लैम्डा का मतलब सारा पता लगेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारा पता लगेगा। Then we know refractive index क्या हो जाता है? इसको हटा दें। Refractive index is what? It's a dimensionless quantity है ये। Dimensionless quantity है ये। Means what? There is no dimension of a mu. Then mu is equal to, the first position is what? To take us this side, mu minus a minus b upon 0. Then we say the first step is done, and the second is what? Dimension of mu is equal to dimension of a. Dimension of mu is equal to dimension of a. Then mu is dimensionless, then a is also dimensionless, because
ये जिसके साथ बराबर में थे वो खुद जब गधा है तो इनको कहां से हीरो बना देगा? जब ये खुद गधे हैं तो उनको कहां से वो हीरो बना देगा? इनके पास तो खुद पहले से नहीं है, वो उन्हीं से भीख मांगने पहुंच गए। ठीक है, ये क्या थे? ये भीख मांगने के म्यू के पास वो पहले से डायमेंशनलेस है, तो कहां कुछ दे पाएंगे? सेम कंडीशन इज व्हाट? बी डायमेंशन ऑफ बी अपॉन एंड dimension of mu, then B is also dimensionless. Also dimensionless. ठीक है, हो गया। व्यू ने B को भी डायमेंशनलेस कर दिया, A को, क्योंकि ये खुद ही कुछ नहीं थे। ठीक है, आइए द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? Some question is also here. अब इसको रिलीज कर दिया है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बस सेम क्वेश्चन रहा है इसलिए थोड़ा सा वो अपग्रेड हो गया, ज्यादा नहीं। आप सभी के लिए वो भी इजी होगा क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड? डायमेंशन ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x if, find the dimension of x if y is equal to tan ft, where y is equal to what? Time, where y is equal to time and नहीं y is equal to not, is the t is equal to, हाँ तो t दिए हुए y हम लोग को फाइंड करना है, t is equal to time and y फाइंड करना है। ओके, ठीक है, और भी कुछ दे दिया है इसमें हम लोग को y फाइंड करना है और x फाइंड करना है, y एंड x, टू फाइंड y एंड x। क्या किया जाएगा? तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बट वी नो tan किसके टर्म में रहेगा? थीटा है, थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, थीटा इज व्हाट? थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन इससे पहले I do anything, it's important to know theta is dimensionless, is dimensionless. Okay, then dimension of x t is equal to dimension of x t किसके जगह पे था? थीटा के लिए, तो थीटा का हम लोग जानते हैं, लिख देंगे डायरेक्ट। क्या लिखा जाए? थीटा डायमेंशन m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, but we know t is time, then x is equal to m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0 divide dt। ठीक है, then answer is what? m to the power 0, l to the power 0, t to the power -1। ठीक है, आ गया? समझ में आ रहा सभी को? एक क्वेश्चन और कर दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और कर दिया जाए। इसी को जल्दी समझो। आइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द डायमेंशन। हाँ, ये पहली लाइन तो होगी, इसको नोट कर लो कॉपी में। और इसके बाद सबसे ज्यादा मैं आपको एक महामंत्र बताना जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उस महामंत्र के द्वारा फिर से समझ में आ जाएगा। वो क्या है? फर्स्टली पॉज योर वीडियो एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग।
और भी कुछ नहीं समझ में आया तो उसको फिर बैक करके फिर से पढ़ो, फिर से लिखो, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए, P is equal to A on R square X, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ओके, R के लिए, हाँ नहीं यार, तो रेडियस देखिए क्या क्या दिया हुआ है। R इज इक्वल टू रेडियस, हाँ, और A इज इक्वल टू पता नहीं, अच्छा पता नहीं है, और X क्या है, X आपका मान लीजिए X भी पता नहीं है, और P भी पता नहीं है। पहले सबसे पहले हम लोग पावर लगाएंगे, पता लगाना है कि हमको ढेर सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग पता लगाएंगे। एक के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उनकी पावर पता लगाने के लिए सबसे पहले वी नो जिसकी भी पावर होती है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसकी भी पावर रहेगी वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू की कोई यूनिटी नहीं होती है, डायमेंशन लेते वो। देन r स्क्वायर x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, m टू द पावर 0, n टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। r क्या था, रेडियस है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे l टू द पावर 2 x, पता ही चलेगा हम लोग को m0 l0 0, x is equal to what, x is equal to n to the power 0 l to the power 0 t to the power 0 अपॉन में क्या हो जाएंगे ये, अपॉन में आपकी ये हो जाएंगे l to the power 2। देन आंसर इज व्हाट, x का डायमेंशन ऑफ x is equal to m to the power 0 n to the power minus 2 t to the power 0, ओके। ये आ गया कोई दिक्कत याद है, कोई भी दिक्कत जो आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। जो भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर ना हो और जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड, आप लोग जरूर उस पे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो जल्दी आपके पास पहुंचाऊंगा, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो गया वीडियो। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, द नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन है, टू प्रूव द फार्मूला, हाउ टू प्रूव द फार्मूला, सारी चीज इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और हम धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं। एक टॉपिक और आ जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर मेजरमेंट, ठीक है। नाउ ठीक है, जो भी अब इसके आगे वीडियो एरर मेजरमेंट और एप्लीकेशन वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।